मन जो संसार में फंसा हुआ है उसको वहां से खींचकर भगवान के भक्तों में लगा दिया है। ते अमूढ़ा, ये अमूढ़ है। अमूढ़ माने विद्वान, वे अमूढ़ है। भगवान संग सत्संग, देखो आसक्ति को हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्रोध को हटाने की आवश्यकता नहीं है, लोभ को हटाने की। लोभ कहाँ चाहिए? लोभ चाहिए दामोदर भगवान भजन करने में, लोभ की आवश्यकता है। लोभ नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। आज अगर एक माला भई है तो कल से लोभ हो जाना चाहिए कि हाँ 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 कितना मीठा भगवान का नाम है, भगवान का नाम कितना मीठा है। गुलाब जामुन का मोह होता है ना, हाँ हाँ गुलाब जामुन। पंडित जी गुलाब जामुन कैसी लगी? बढ़िया। गुलाब जामुन का मोह लोभ होता है। ऐसा ही लोभ भगवान में हो जाए, भगवान के नाम में हो जाए, भगवान के भक्तों में हो जाए। राम नाम मिश्री गोपाल नाम दी, हरि को नाम मिश्री तू घोर घोर। राम नाम, आप लोग बोलो सब, राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री तू घोर घोर। जो मोहे राम लागते मीठे। भगवान के नाम में मिठास, इतनी मिठास है, इतनी मिठास है। भगवान चीनी में जितनी मिठास नहीं, गुड़ में जितनी मिठास नहीं, गन्ने में जितनी, शहद में जितनी मिठास नहीं, भगवान के नाम में अनंत 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 मिठास है। बस समस्या, एक समस्या, मीठा क्यों नहीं लगता? भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, सत्संग अच्छा क्यों नहीं लगता? अगर सबको अच्छा लगता तो सब लोग यही बैठे होते। सबको तो अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? ऐसे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी, जैसे काऊ पित्त के रोगी को बढ़िया मीठी मिश्री खवाओ तो वह पित्त के रोगी को बढ़िया मीठी मिश्री कड़वी लगेगी। वो कहेगो अरे तुमने यार मिश्री में मिलावट करके दे दी, कड़वी मिश्री दे दे। कड़वी मिश्री भी कहीं कड़वी होती है? कड़वी मिश्री होती है कहीं? अब वो कहेगा कड़वी मिश्री दे दी है। तो उस पित्त के रोगी का इलाज क्या है? इलाज भी मिश्री ही है। इलाज भी वो मिश्री ही उसका इलाज है। उस मिश्री को चूसता रहेगा, चूसता रहेगा, चूसता रहेगा तो धीरे 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 करके अपने आप मिठास आने लगेगी। और मिठास नहीं आ रही है छोड़ दो तो मिठास आएगी? ठीक होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी ठीक नहीं होगा। बस इसी प्रकार अपने मोह को भगवान से जोड़ दो, भक्तों से जोड़ दो। आज एक माला है रही है तो कल ते लोग बढ़ जाए। जिमें प्रति लाग लोभ अधिकारी, जिमें प्रति लाग लोभ अधिकारी, जिमें प्रति लाग लोभ अधिकारी, जिमें प्रति लाग लोभ अधिकारी। जैसे जैसे मुनाफा होता है, फायदा होता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। आप व्यापार करते हैं, अगर एक दिन व्यापार में 1000 रुपया की प्राप्ति हो रही है तो कल से सोचें कल से ज्यादा होना चाहिए, 1000 से ज्यादा। लोभ होता है ना? ऐसा ही लोभ भगवान की कथा में हो जाएगा, ऐसा ही लोभ भगवान के चरित्रों में, भगवान के भक्तों के चरित्र में, भगवान के लीला में, धाम में, रूप में, नाम में, इनमें हो जाए, बस काम बन जाएगा।
लोभ से काम बन जाएगा, क्रोध से काम बन जाएगा, मोह से काम बन जाएगा, आसक्ति से काम बन जाएगा। बस वो आसक्ति, लोभ, काम, वो भगवान के भक्तों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हमने अपनी आसक्ति भगवान के भक्तों में जोड़ दी आपके कहने से, तब क्या होगा? क्या होगा? हमने अपनी आसक्ति भगवान के भक्तों में जोड़ दी, तब क्या होगा? हमारी श्रद्धा हो गई। तो यो यस, भगवान कहते हैं यो यस श्रद्धा स एव सह, यो यस श्रद्धा स एव सह, जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वह वही होता है, वह वही हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक उदाहरण देते हैं शास्त्रीय, एक शास्त्रीय उदाहरण देंगे, एक लौकिक उदाहरण। एक भृंगी कीटन न्याय होता है महाराज जी। वो भृंगी कीड़ा एक दूसरी जाति के कीड़े को पकड़ के और अपने छेद में बंद कर देता है, और वह जो दूसरी जाति का कीड़ा है वह चिंतन करता है, भृंगी आएगा मुझे मार देगा, भृंगी आएगा मुझे मार। भृंगी किसे कहते हैं संस्कृत में? भृंगी घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम भृंगी है। तो भृंगी आएगा मुझे मार देगा, भृंगी आएगा मुझे मार, और ऐसा चिंतन करते 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 वह जो दूसरी जाति का कीड़ा है वह भी भृंगी बन जाता है, घोड़ा बन जाता है। यहाँ जयपुर के पास में, जयपुर से सीकर के बीच में एक झील है, सांवर झील है ना। सांवर की झील में कुछ डाल दो, सब नमक बन जाएगा। कुछ डाल दो, उसमें चेटा चला जाए तो चेटा, जैसी आराम, कुछ भी डाल दो, सब नमक, नमक की झील में सब नमक। ऐसे ही भगवान के भक्तों में जिन्होंने अपनी आसक्ति कर दी वे वही हो गए। भक्त में आसक्ति करी तो भक्त हो गए। लोहे में, लोहे को अगर पारस से छुड़ा दोगे तो क्या होगा? लोहे को अगर पारस मणि से स्पर्श करा दोगे तो क्या होगा? सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगी, पारस मणि नहीं बनेगी। लोहे का स्पर्श आप पारस मणि से करेंगे तो वह लोहा सोना बन जाएगा, पारस मणि नहीं बनेगा। किंतु महापुरुष संत कैसे होते हैं? संत आप सरिस वही चहकीना, महात्मा महात्मा ही बनाता है। महाराज जी कहते गुरुजी चेला नहीं बनाते, गुरुजी गुरुजी बनाते हैं, गुरु गुरु ही बनाता है। श्री हमारे महाराज जी के गुरुजी थे श्री बक्सर वाले महाराज जी, और बक्सर वाले महाराज जी के गुरुजी थे श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। पंडित जी महाराज एक दोहा कहते, पंडित जी कहते, पक्का होना जो चाहे बाबा, पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संखे, कच्ची लाई पेड़ के खल्ली मिले न तेल। पक्का होना जो चाहे तो पक्के के संखे, कच्ची लाई पेड़ के खल्ली मिले न तेल। अगर पक्का बनना है तो पक्के के संग में रहो, और कच्चा बनना है तो कच्चे के संग। कच्ची सरसों को बढ़िया खेत में लहलहा रही है फसल, हरी 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 बालियां, और कहो घर में तेल की जरूरत है, बहुत ज्यादा तेल की जल्दी जरूरत है,
जाओ बाली उतार लाओ, बाली उतार के कोल में पीर दो, कितना तेल निकलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। संतों के साथ, संतों में जो आसक्ति होगी वह संसार तंत्र से बाहर निकालने वाली है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि संत अपना जैसा बना देते हैं, संत संत बनाते हैं, गुरुजी बनाते हैं। और फिर जो जीव संसार चक्र में भटक रहा था उसे अपना ज्ञान हो जाता है, वो सोचता है। रोना सिखाते हैं, महात्माओं का काम क्या है? रोना सिखाना। रोना नहीं आता है संसार में। हम इतनी दूर से वृंदावन से आपको रुलाने के लिए आए, आपको रोना सिखाने के लिए आए। हस हस कंत न पाया जिन पाया तिन रो। हंस हंस के नहीं मिलेंगे। जो जीव रो रहा है, ये बालक जब होता है तो हमने सुना है, सत्य है कि नहीं है ये आप जानते हैं, कि बालक अगर नहीं रोता है तो नर्स वगैरह या जो होते हैं वो उसको चेटी काट के रुलाते हैं कि रो। हस हस कंत न पाया जिन पाया तिन। संत रोना सिखाते। जो व्यक्ति जो संसार के लिए रो रहा है, हाय रे हाय मेरी, हाय रे हाय घर, हाय रे हाय परिवार, हाय रे हाय पत्नी, हाय रे हाय बालक। देखो हम विरोध नहीं करते। धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जितनी महिमा है उतनी महिमा किसी अन्य आश्रम की नहीं है। गृहस्थ आश्रम का के द्वारा ही अन्य सब आश्रमों का पालन होता है। गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, गृहस्थ ही वानप्रस्थी को भिक्षा देता है, गृहस्थ ही सन्यासी को भिक्षा देता है। सब अन्य जो 3 आश्रम हैं उनका लालन पालन, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। किंतु गृहस्थ में प्रवेश क्यों किया था? इसलिए किया था ताकि भगवान का भजन अकेले तो होगा नहीं। अब देखो अकेले अकेले हम कथा करें, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बजाने वाला नहीं, कोई गाने, तो क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो गृहस्थ में प्रवेश इसलिए किया था, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है पत्नी की परिभाषा। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी की परिभाषा लिख लो, पति की परिभाषा लिख लो, पुत्र की परिभाषा लिख लो। पुत्र की परिभाषा है, पुत्र कौन? पुत्र वही है जो पुन्नाम नरकस्य त्रायते पुत्रः, जो अपने पूर्वजों को भगवान के धाम में पहुंचा, जो नरक की यातनाओं से छुड़ा दे। संसार में गृहस्थ में प्रवेश किया जाता है पुत्र उत्पत्ति के लिए। क्यों? मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हमने भजन नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने भजन नहीं किया, कोई बात नहीं, हमारा पुत्र भजन करेगा और हम सब तर जाएंगे। पुत्र की परिभाषा है, शास्त्रीय बात कह रहे हैं, झूठ हो तो जो करो। पुन्नाम नरकस्य त्रायते पुत्रः, और जो ऐसा नहीं है वो पुत्र नहीं है। पुत्र जैसा काम करे तो पुत्र, वरना पुत्र नहीं। पुत्र वही जो भजन करे, माता वही जो अपने पुत्र को भजन में लगाए, नहीं तो माता नहीं। माता सुनीति ने अपने पुत्र को भजन में लगा दिया, ध्रुव जी। गुरु जी की बहुत बड़ी महिमा है शास्त्रों में।
गुरुजी से बढ़कर और कोई नहीं। गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है। पर जो गुरुजी भगवान से दूर करने वाले हैं, उन गुरुजी को दूर से दंडोत कर लो। ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। गुरुजी के नाम पर आप लोग खूब सब जानते हो, टीवियों में तमाम गुरुजी बैठे हुए हैं। ए बच्चा, गुरुजी कृपा नहीं हो रही। बच्चा, हरी चटनी से समोसा खाओ तो कृपा हो जाएगी। तमाम गुरुजी के ठेकेदार बैठे हैं गुरु बन बन के। ऐसे गुरुवंश को दूर से ही प्रणाम कर लो। सत्संग में भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरु का कर्तव्य है, संतों का कर्तव्य है, दायित्व है भगवान जीव को भगवान से जोड़ना। अपने से जोड़ने का नाम नहीं। अपनी माला पहना दी, अपना ताबीज लटका दिया गले में, वो आजकल तस्वीर लटका देते हैं फलाने गुरु जी। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़े विरोध करते थे इसका। और हमारी अगर बात झूठ लगे तो क्या गुरु बिना कल्याण नहीं, इस पुस्तक को पढ़ लेना। गुरु का दायित्व है भगवान से जोड़ना, अपने से जोड़ने का नाम नहीं। गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी नाम रखते हैं, बच्चा अभी तक तुम कजोड़मल थे, कुछ नहीं थे, अब आज से तुम्हारा नाम मुकुंद शरण हो गया। अब तक तुम संसार की शरण थे, अब से आज से तुम भगवान मुकुंद की शरण हो गए। आज से रामदास हो गए, कृष्णदास हो गए, माधवदास हो गए, भगवान के दास हो गए। भगवत ऋषि जी ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गुरु जी को, याद करने योग्य है, सबको याद कर लेना चाहिए। ये परिभाषाएं आज हम भूल गए, इसीलिए समाज में ये कुव्यवस्था फैली गई है। परिभाषाएं जरूर याद रखनी चाहिए। महापुरुषों के द्वारा जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को हमने भुला दिया, हम भूल गए, छोड़ दिया, उसका दंड भोगते हैं। गुरु कौन है? जो ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, वही बात श्री भगवत ऋषि जी ने अपनी वाणी में कही। गुरु न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह भाई भाई नहीं है, वह बंधु बंधु नहीं है, जो भगवान में न लगा दे। गुरु कौन? गुरु वही जो विपिन बसाता। गुरु वही जो विपिन बसाता। गुरु वही जो संत सेवावा। बोलो, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, और इन करनी बिन गुरु न कहा। गुरु जी कहें कि बेटा तू खूब पाप कर, कैसे भी कर, तू बड़ा नेता बन जा, खूब 2 नंबर की कमाई कर और ला ला के हमको दे, हम अपना आश्रम बनाएंगे बढ़िया बढ़िया टाइल पत्थर वाला, और पत्थर भी इटली से मंगाएंगे। कपटी गुरु लालची चेला, कपटी गुरु लालची चेला, बीच भंवर में खेलम खेला, बीच भंवर में खेलम खेला। गुरु जी का काम है भगवान के भजन में लगाना। गुरु जी का काम संसार में, आसक्ति में, पाप में, छल में, दम्भ में, द्वेष में, पाखंड में लगाना नहीं है। अगर गुरु जी इसमें लगा रहे हैं तो समझ लो उनसे हाथ जोड़ लो, गुरु जी नहीं है। पत्नी कौन है? पत्नी तो अर्धांगिनी होती है,
शास्त्रीय है, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, शास्त्रीय विधि है पाणी ग्रहण की, वैदिक विधि है, कोई मनमुखी नहीं है। पत्नी कौन? पति कौन है? पति कहते पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे। किससे रक्षा करे? नरक की यातनाओं से रक्षा करे, संसार से रक्षा करे। जो भगवान के भजन में लगा दे वह पति है। पति की परिभाषा क्या है? पाति रक्षति इति पति, जो नरक में जाने से बचा ले वह पति है। भगवान के भजन में जो लगे वह पति है। पत्नी कौन है? पत्नी की परिभाषा, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भव। तारिणी दुर्ग संसार। पत्नी का काम क्या है जी? जी पत्नी का काम क्या है? पत्नी का काम है तारिणी दुर्ग संसार, और संसार में फंसाने वाली है तो कौन है आप ही जानो। इसलिए मानिए सबई राम के नाते, मानिए सबई राम के नाते। माता मंदालसा अपने पुत्रों को उपदेश करती है, क्या कहते हैं? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि। बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू परमात्मा का अंश है। तू केवल परमात्मा का है और परमात्मा के लिए है, किसी के लिए नहीं है। तू संसार के लिए नहीं है, तेरा जन्म भजन के लिए हुआ है। पुत्रवती स्त्री कौन है? माता सुमित्रा बहुत अच्छा परिभाषा दे रही है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान के भजन में लग गया वही स्त्री पुत्रवती है, और जिसका पुत्र भजन में नहीं लगा वो पुत्रवती नहीं है, वो बांझ है। वो कौन है? माता सुमित्रा परिभाषा दे रही। हम अपने मन से बात नहीं कह रहे, गोस्वामी जी प्रमाण है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास। इसलिए संतों में आसक्ति कर लो तो जल्दी कल्याण हो जाए। कैसे होगा? सतां प्रसंगान मम वीर संविदो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादाप्स्वकवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुप्रमुच्यते। देखो, महात्माओं में संतों में आसक्ति कर लोगे तो वे संतजन अपने से नहीं जोड़ेंगे। वे संतजन किससे जोड़ेंगे? भगवान से जोड़ेंगे। कहेंगे बेटा तू रामदास है, राम जी का भजन कर। तू कृष्णदास है, कृष्ण जी का भजन कर। तू मुकुंद शरण है, मुकुंद की शरण हो जा, संसार की शरण मत हो। आज वर्तमान में बड़ी स्थिति खराब है। हमने जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी, सत्संग और कुसंग में ज्यादा भेद नहीं है। इसको समझने की बहुत आज परिभाषाओं की बहुत आवश्यकता है। हम लोग परिभाषाएं भूल गए, इसलिए दुखी हैं। हम लोगों को यही नहीं पता कि महात्मा कौन है, और जब कोई ऐसा उठपटांग कोई काम करता है तो कहते हैं कि महात्मा ने ऐसा किया। अरे भाई, महात्मा ने नहीं किया, तुम लोग गलत हो, तुम लोग नहीं पढ़े। महात्मा के लक्षण घटाओ और घट जाए तब महात्मा मानो। गुरुजी, हम न्याय में
न्याय की सबसे छोटी पुस्तक है तर्क संग्रह। वो तर्क संग्रह में गाय का लक्षण कहते हैं। वो 4 पैर वाली वर्तमान में जो जर्सी गाय होती है वो जर्सी गैया नहीं है। उसका जो जर्सी गाय का जो दूध पीता है वो सुगरिया का दूध पीता है। सुगरिया का दूध और जर्सी गाय का दूध दोनों में भेद नहीं है। जर्सी गाय को छूने के बाद नहाने की आवश्यकता है। अगर जर्सी गाय छूट जाए तो नहा लो। जिस घर में जर्सी गाय रहती है उस घर में पितरों के लिए, देवताओं के लिए कुछ भी किया जाएगा वो सब निष्फल है, बेकार। गाय का लक्षण क्या है? 4 पैर वाली गाय है। 4 पैर वाली तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है। सींग वाली गाय, भैंस के भी सींग होते हैं, बकरी के भी सींग होते हैं। पूंछ वाली गाय, पूंछ तो बकरी भैंस के सबके। तो अंत में कहा शासनाधिवक्तम गौर लक्षण, जिसके शासना गलकंबन है, शासनाधिवक्तम गौर लक्षण, जिसके ककुद है और शासना है, वह गाय है। इसी प्रकार संतों के भी लक्षण है, ब्राह्मणों के लक्षण है, आचार्य के लक्षण है, यजमान के लक्षण है। और आज हमने वह लक्षण भूल गए, इसीलिए हम प्रपंच में फंस जाते हैं, पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। 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 वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। गुरु गए घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे। गुरु गए घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, श्री भगवत रसिक जी की वाणी है, देख लेना बोलकर। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे। गुरु भय घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे। परमार्थ सपने नहीं जाने, परमार्थ सपने नहीं जाने। पैसा नहीं को देंगे वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। वेशधारी हरि के ओर साले, हरि के ओर साले। भैया कथावाचकों से भी बचने की आवश्यकता है। जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में जो कथाएं हो रही हैं, उन कथाओं से भी बचने की आवश्यकता है। समझ लो कि कथा सुननी चाहिए इनकी कि नहीं सुननी चाहिए, तब जाओ कथा। कबहु कोय भक्तावन बैठे, कथा कीर्तन गावे। कबहु कोय भक्तावन बैठे, कथा भागवत गावे। फिल्मी गाने गा रहे हैं कथा के नाम पर। अरे तुमको फिल्मी गाने गाने का इतना शौक है तो फिल्मी गाने गाओ ना अलग से। आचार्यों के पदों की क्या कमी हो गई? क्या संस्कृत के श्लोकों की कमी हो गई है? हमारे संस्कृत के आचार्यों ने इतने बढ़िया बढ़िया छंदों में स्तुतियां की हैं। हिंदी के आचार्यों ने श्री कबीर जी, रैदास जी, मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, उनके कितने अच्छे अच्छे पद हैं, इनको गाओ ना। और कहते हैं कि हम बहुत बड़े वक्ता हैं। भैया बड़े बड़े वक्ताओं के पास में कथा सुनने मत जाओ। जो आचार्यों की बात करे उसकी कथा सुनो। इसलिए कथा सुनने में भी सावधान हो।
सावधान तया सुनो। कब कुवे भक्तावन बैठे कथा कीर्तन गावे। कब कुवे भक्तावन बैठे कथा कीर्तन गावे। अर्थ अनर्थ कछु। महाराज व्यास मंच से भी नाचते भय गोलियां चलाते भय आपको खूब मिल जाएंगे, तो देख लेना सर्च करके वीडियो। कोई डम डम टीका टीका कर रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई मौला मौला करता है, कोई कुछ करता है। अरे तुमको नमाज पढ़नी होगा, मौला मौला करना तो जाओ ना मस्जिद में जाके पढ़ो। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली। साच बिना हरियात न आवे। साच बिना हरियात न आवे। साच बिना हरियात न आवे। सब रहनी है हरि के ओसारे। हरि के ओसारे धारी हरि के उर्साले। हरि के उर्साले। बिनु विवेक वैराग्य भगत बिनु सत्य नए को माने। बिनु विवेक वैराग्य भगत बिनु सत्य नए को माने। बिनु विवेक वैराग्य भगत बिनु सत्य नए को माने। बिनु विवेक वैराग्य भगत बिनु सत्य नए को माने। भगवत विमुख कपट चतुराई। भगवत विमुख कपट चतुराई। भगवत विमुख कपट चतुराई। भगवत विमुख कपट चतुराई। शोभा गंडई जाने बेसुरारी। हरि के ओसाले। हरि के ओसाले बेसुधारी। हरि के ओसाले। हरि के ओसाले बेसुधारी। हरि के उर्साले। हरि के उर्साले। हरि के उर्साले वेशधारी। हरि के उर्साले भगवान का वेश बना लिया, इसलिए भगवान के भक्त तो बन ही गए, झूठे ही बन गए थे। पर भगवान को बहुत कष्ट होता है वेशधारियों से। वेशधारी देखो कबीर जी की वाणी और हमारे पीपा जी की वाणी बहुत कठोर है, कड़वी वाणी है, पर सत्य वाणी है, सांची वाणी है। मीठा मीठा सुनता रिझे और खरी भाई जब खरी खरी कही तो पछताना। मीठी मीठी बात बहुत अच्छी लगती है, कड़वी बात अच्छी नहीं लगती है। जिसको कड़वी बात अच्छी नहीं लग रही है उसको समझ लो कि रोगी है। हितमत तो ही न लागे। कैसे? हितमत तो ही न लागे कैसे? काल विवश को भेषज जैसे। जैसे जिसकी मृत्यु आ गई है, जो काल के वशीभूत है, उसको दवाई नहीं लगती है, ऐसे ही जिसको गर्त में गिरना है उसको संतों की बात नहीं लगती है। खूब कड़वी कड़वी बात। कबीर जी कहते हैं साधु को अलग से जगत गुरु बनने की जरूरत नहीं है। भगवान जगत गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। भगवान जगत और बाहरे हैं। अपनी पीठ अपने आप दबा लो और जय श्री राम राधे श्याम। कबीर जी कहते हैं कबीरा साधु जगत गुरु। कबीरा साधु जगत गुरु जो तजे जगत की आस। कबीर जी कह रहे हैं कबीरा तो साधु। कबीर जी कह रहे हैं साधु तो जगत गुरु है ही। कबीर साधु को जगत गुरु बनने की जरूरत नहीं है।
कबीरा साधु जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, जो जग से आशा करे, तो जगत गुरु वह दास। जो जग से आशा करे, तो जगत गुरु वह दास। तो जगत गुरु है, आप दास। सेठ जी आएंगे, कछु लेके आएंगे, इस आशा में जो लगे हुए हैं, वो जैसे सीताराम गोस्वामी जी की दृष्टि में हम बहुत ज्यादा बहुत पढ़ लिए लिख लिए तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए, ऐसा बुद्धिमान नहीं है। हमने गुरुजी एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया, ट्रिपल एमए कर लिया, सर दर्शनाचार्य हो गए, डीलिट हो गए, कछु कर लिया, पर हम चतुर नहीं है गोस्वामी जी की दृष्टि में। गोस्वामी जी की दृष्टि में चतुर कौन है? परिहर सकल भरोस, परिहर सकल भरोस, रामय भजन ते चतुर। जिन्होंने सबकी आशा छोड़ दी वे चतुर। परिहर सकल भरोस, रामय भजय ते चतुर नर। के चतुर नर? रामय भजय ते चतुर नर। चतुरों की चतुराई, मनीषियों की मनीषा, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है कि भगवान के भजन में लग जाए, संतों में लग जाए। महात्माओं के संग में महात्मा महात्मा बना, साधु साधु बना। बस महाराज कहते जिसने साधु की हड्डियां की दाल खा ली, बस उसका संसार हो गया, बेकार हो गया, किसी मतलब का नहीं। संसार के मतलब का तो रहा नहीं, अब तो भजन करना ही पड़ेगा। कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं, 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 कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं। बस संत 30 पैदा कर देते हैं। संतों का काम क्या है? उत्कंठा, रोना सिखाना। अरे संसार के लिए रो रहे हो, बालकों के लिए रो रहे हो, घर संपत्ति के लिए रो रहे हो, अरे ठाकुर जी के लिए रो। कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं, कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं, कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते। सब लोग बोलो, ये कोई आचार्यों के पद है, ये भजन गाना नहीं है, आचार्यों के पद है। अगर डुबरी बनानी है तो गाओ। रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते। संत स्वभाव कहूँ संत स्वभाव कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं, कब होगा हाँ यही रहे नीरहूं, कब होगा हाँ यही रहे
सो कछु न चाहूंगो यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो परहित निरत निरंतर मन क्रम परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन निबहु कबहु हाँ यही रहूं कबहु हाँ यही रहूं कबहु हाँ यही रहूं कबहु हाँ यही रहूं परस वचन ते तु सहस्रवन सुनी परस वचन ते तु सहस्रवन सुनी तेई पावक न दूंगो परस वचन ते तु सहस्रवन सुनी तेई पावक न दूंगो विगत मान सम शीतल मन पर विगत मान शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहो गुण नहीं दोष कहो कहो हाँ यही रहो कहो हाँ यही रहो हाँ यही रहो परिहर देह जनित चिंता दुख परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि संगो परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समृद्धि संगो तुलसीदास प्रभु यही पथ रही है तुलसीदास प्रभु यही पथ रही है चल हरि भगत कहो सब लोग बोलो भैया प्रेम से बोलो ये आचार्यों के पद का श्रवण करने से सब स्थिति ठीक हो मैं कभी इस श्रेणी से रहूंगा संतों की श्रेणी से कैसे रहूंगा संतों के संग संतों के संग कुछ नहीं करना है बस अपने आप को ईमानदारी से संतों के चरणों में समर्पित कर देना है देखो संतों का साथ प्राप्त कर भी जैसी अनुभूति होनी चाहिए जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ हम नहीं ले पाते क्यों ये विचार नहीं प्रश्न अच्छे अच्छे संतों के साथ रहकर भी जैसा लाभ लेना चाहिए जैसी अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती संतों के साथ रहकर भी अच्छे अच्छे महात्माओं के साथ रहने वाले भी पंडित जी महाराज के साथ में रहने वाले स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साथ में रहने वाले इसका कारण क्या है क्या पंडित जी जैसे दो चार पंडित जी बन गए बोलो क्या स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जैसे दो चार राम सुखदास जी महाराज बन गए अगर नहीं बने तो क्या कमी है ये तो बात सोचने की ये प्रश्न अपने आप से करने की आवश्यकता है कि कहां कमी है
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, अंतर मन जो देखिया, मुझसे बुरा न कोई। अपने आप में अंदर देखने की आवश्यकता है। इतने अच्छे महापुरुष का संग प्राप्त करने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने महापुरुषों का अनुगत्य ईमानदारी से स्वीकार किया। महापुरुषों की शरण में रहकर भी धन की लोलुपता, नाना प्रकार की आसक्तियां जोड़ रखी हैं, इसलिए लाभ नहीं मिलता। महापुरुषों का अनुगत्य स्वीकार करो ईमानदारी से। बस एक बार ईमानदारी से इनका अनुगत्य स्वीकार कर लिया तो बस बन गई बात। बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों, आपके हाथ में सौंप दिया। अब आप चाहे इसे नरक में डाल दो, चाहे कुछ कर दो, ये सब आपको सौंप दिया। ये है ईमानदारी की शुरुआत। हमारे श्री पीपाजी महाराज को देवी जी ने कहा, सत्य न किसी शक्तिशाली का चला, न किसी बलशाली का चला, किसी का जोर नहीं चला। आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर भावे मन ही करो तुम सोई। आपकी इच्छा है, आप तब तक आए हैं, आपकी इच्छा होगी आप चले जाएंगे, किंतु आचार्य के द्वारा स्थापित जो श्रीनाथ है, मंदिर के जो ठाकुर जी हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वे आचार्य के द्वारा प्रदत्त है। यह है सुदृढ़ हरिशन, केवल हरिशन नहीं, सुदृढ़ हरिशन। श्री पीपाजी महाराज को देवी ने कहा, सत्य कहो ते शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बताए। देवी ने कहा सुदृढ़ हरि शरण बताई। श्री रामानंद पद पाए भयोति भक्ति की सीमा, गुण संख्य निर्मूल संत धर राखत ग्रीवा। श्री रामानंदाचार्य की शरण जाओ, यही सुदृढ़ हरि शरण। महापुरुषों का काम है कि जीव के दोषों को दूर करना, अपने जैसा बनाना। और ईमानदारी से हमने संतों की शरण ग्रहण नहीं करी, इसीलिए हम वैसे नहीं बन सके। अन्यथा माँ पे पूत, पिता पर घोड़ा, और अधिक नहीं तो बोलो जोर से, थोड़ा थोड़ा। अरे घोड़ा के हाथी होता है क्या? घोड़ा का बालक हाथी होगा क्या? घोड़ा के घोड़ा ही होगा। गुरु की गुरुताई नहीं है शिष्य में, तो शिष्य नहीं है। श्री पीपाजी महाराज पंचगंगा घाट काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के पास में पहुंचे। द्वार पर द्वारपाल है, द्वार के सेवक ने रोक दिया। तो स्वामी जी के दर्शन करते हैं, स्वामी जी की अनुमति की आवश्यकता है, पूछ कर पूछने गया। बोले महाराज जागरणगढ़ के राजा मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा, राजा सोना हेत कछु। हमारा राजा महाराजाओं से क्या काम? हमारा राजा महाराजाओं से क्या काम? हम नहीं मिलेंगे। सेवक ने आकर पीपाजी से कहा, महाराज वो नहीं मिलेंगे आपसे। क्यों? बोले कहते हैं कि राजा सोना हेत कछु, राजा से नहीं मिलते हैं। पीपाजी समझ गए, खग जाने खगही के भाषा। पीपाजी समझ गए। पीपाजी ने तुरंत सब राजशाही भेष सामग्री सब गरीबों में दरिद्रों में बांट दी। केवल एक राजशाही मुकुट था,
और मुकुट भी उतार कर मंत्रियों को दे दिया। बोले ये राज्य की धरोहर है, ये हमारा नहीं है, इसको ले जाओ। और जो संपत्ति थी सब बांट दी। अब अनुग्रह कहा और फटे पुराने कपड़ा पहन के और दैन्य भाव से कहा, हे प्रभु अब गुरुदेव से जाके कहिए कि एक दीनहीन आपके दर्शन करना चाहता है। सेवक अंदर गया और सेवक ने जाकर कहा, महाराज वह तो इतना बड़ा आपका भक्त है, दर्शन का अभिलाषी है कि राजा बनकर आया था, रंग बनकर खड़ा है, महाराज सब लुटा दिया, कुछ नहीं है। स्वामी जी ने अंदर तो पहचान गए, जानते हैं, और स्वामी जी ने कहा, अच्छा ढोंग करता है, पाखंड करता है, जाओ कह दो कुएं में कूद जाए, नहीं मिलेंगे। हम क्या राजाओं के नौकर हैं? जाओ कह दो कुआं में कूद जाए। आज महाराज बड़े बड़े सेठ अगर महात्माओं के दर्शन करने उनके आश्रम में भी जाते हैं तो अपेक्षा ये करते हैं, अच्छा गुरुजी हमको लेने के लिए गेट तक आए और गुरुजी ने हमारे लिए ना अपने हाथ से चाय बनाई। वाह, अब तो तुम धन्य हो गए, तुम्हारा कल्याण हो गया। गुरुजी तुमको छोड़ने आए, गुरुजी तुमको लेने आए, गुरुजी तुम्हारे लिए चाय बना रहे हैं, तुम्हारे बर्तन साफ कर रहे हैं, तुम्हारा तो कल्याण हो गया। स्वामी जी ने कहा, अच्छा पाखंड दिखाता है, नाटक करता है, जाओ कह दो कुआं में कूद जाए। सेवक ने आके कहा, स्वामी जी की आज्ञा है, कुआं में कूद जाओ। पीपा जी ने विलंब नहीं किया, पीपा जी दौड़े, तेज से दौड़े और इतनी जोर से दौड़े, दौड़कर तुरंत छलांग लगाना चाहते हैं, तुरंत सेवक ने पकड़ लिया। सेवक ने कहा, स्वामी जी की यह भी आज्ञा है कि जब पीपा प्रताप जब कुआं में कूदने लगे तो पकड़ लो, वो मेरा है, मेरा कह दिया, ये है। कह दिया मेरा है, ये गुरु जी की कृपा है। कागभूषणी जी उज्जैन में शंकर जी के मंदिर में बैठकर भजन कर रहे हैं, गुरु जी के अपराध पर अपराध कर रहे हैं। हम तो भजन कर रहे हैं और गुरु जी इधर उधर डोल रहे हैं, गुरु जी तो भजन करते नहीं है। गुरुवायो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, प्रणाम अभिमान से, अपराध पर अपराध। शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी ने श्राप की झड़ी लगा दी, जो नहीं दंड करूं खलतोरा, पृष्ठ होय श्रुति मार्ग मोरा। शंकर जी ने सपच होय पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी हो जा, ये श्रापों की झड़ी लगा दी। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। किंतु गुरुजी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। शमीशान निर्वाण शंकर जी की प्रार्थना करते हैं। और जब गुरु जी ने प्रसन्न कर लिया शंकर जी ने तमाम आशीर्वादों की झड़ी लगा दी और अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में ब्राह्मण हुए, अनेकों जन्म हुए और अनेकों जन्म होने पर भी श्री कागभूषणी जी के
एक कांटा लगा हुआ है गुरु जी, एक कांटा, वो सब कुछ मिट गया पर वो कांटा नहीं निकला। उस जन्म से लेकर अनंत जन्म हो गए, लाखों करोड़ों जन्म पा लिए, पर वो कांटा चुभा कर चुभाई। एक सूल मोहे बिसर न काहू, एक सूल मोहे बिसर न काहू, एक सूल मोहे बिसर न काहू, एक सूल मोहे बिसर न काहू। गुरु कर कोमलशील स्वभाव, गुरु कर कोमलशील स्वभाव, गुरु कर कोमलशील स्वभाव, गुरु कर कोमलशील स्वभाव। एक सूल मोहे बिसर न काहू, एक सूल मोहे बिसर न काहू, एक सूल मोहे बिसर न काहू, एक सूल मोहे बिसर न काहू। गुरु कर कोमलशील स्वभाव, 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 गुरु कर कोमलशील स्वभाव। एक सूल बिसर एक सूल मोहे बिसर न काहू, 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 एक सूल मोहे बिसर न काहू। गुरु कर कोमलशील स्वभाव, गुरु कर कोमलशील स्वभाव, कोमलशील। कैसे गुरु जी की कृपा है, ये स्मरण करना। श्री राम जय